लोमड़ी और गुफा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत भूखा था। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन उसे कोई जानवर नजर नहीं आया। वो दिन भर शिकार की तलाश में, अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उसका अब भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सारे जानवर आज कहां चले गए? ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर कोई दिख जाए तो उसे अभी मार कर खा जाऊं। शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के साथ ही उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अचानक जंगल के सारे जानवर कहां गायब हो गए। गुस्से में वो सारे जानवरों को भला बुरा कहने लगा। अब उसकी हालत खराब होती जा रही थी। शिकार तलाशते तलाशते शेर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा उस वक्त खाली तो थी, लेकिन शेर उसे देखते ही समझ गया कि यहां जरूर कोई ना कोई जानवर रहता ही है। अब गुफा को देखने के बाद शेर के दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना इस गुफा के अंदर छुप कर बैठ जाऊं। जैसे ही यहां रहने वाला जानवर शाम को लौटेगा, मैं उसे पकड़ कर खा जाऊंगा और मेरी भूख मिट जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं इस गुफा के अंदर छुप जाता हूं। शेर का आइडिया तो सही था, पर शेर का नसीब उस दिन कुछ ज्यादा ही खराब था। ये गुफा एक लोमड़ी की थी और सब जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। उस गुफा में रहने वाली लोमड़ी शाम को जंगल से घूमकर अपनी गुफा की तरफ वापस लौटी। ला 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 ला। आहा, ये किसके पाँव के निशान हैं जो मेरी गुफा की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं? थोड़ा करीब जाकर देखती हूँ। ओए, ये तो शेर के पैरों के निशान हैं। मतलब ये कि शेर महाशय गुफा में ही हैं, बाहर नहीं निकले। अब मैं क्या करूँ? आहा, एक तरकीब सूझी है दिमाग में। ओ मेरी प्यारी गुफा, तुम्हें पता तो चल ही गया है कि मैं आ गई हूँ बाहर, तो हमारा स्वागत नहीं करोगी? लेकिन गुफा से कोई आवाज नहीं आई। अब इसके बाद लोमड़ी ने फिर से एक बार आवाज लगाई। क्या हुआ मेरी गुफा, तुम आज कुछ बोल नहीं रही हो? तुम तो मेरे लौटने पर बड़ी खुश होती थी, स्वागत करती थी मेरा। क्या तुम्हें कोई आज दिक्कत है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। ये सुनकर शेर दुविधा में पड़ गया। वो सोचने लगा कि वो जवाब दे या ना दे। फिर शेर को लगा कि शायद लोमड़ी की गुफा सच में उसे जवाब देती होगी, रोज शाम को उसका स्वागत करती होगी, और आज क्योंकि खुद शेर गुफा के अंदर है तो गुफा डरकर जवाब नहीं दे रही है। अब शेर को यह लगा कि अगर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाना है और अपनी भूख मिटाना है तो जवाब देना ही होगा, और इसीलिए वो बोल पड़ा। तुम्हारा स्वागत है, आओ, आ जाओ, तुम अंदर आ सकती हो। लोमड़ी आवाज सुनते ही ये समझ गई कि ये शेर की आवाज है और शेर उसके शिकार के इंतजार में उसकी गुफा के अंदर ही बैठा है। लोमड़ी को मालूम था कि अब उसे क्या करना है। वो बस सिर पर पैर रखकर जोर से वहां से भाग खड़ी हुई और फिर वहां वापस नहीं आई। बेचारा शेर लोमड़ी की चालाकी में फंस गया और भूख से तड़प तड़प कर उसकी जान वहीं गुफा के अंदर चली गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सावधान रहो। सावधान रहने पर सुरक्षित रहा जा सकता है। अगर लोमड़ी सावधान नहीं होती तो उसे शेर खा चुका होता। समझदार लोग हमेशा सावधान रहते हैं। मुसीबत पड़ने पर घबराएं नहीं, सूझबूझ का इस्तेमाल करें और
सुरक्षित रहें। नीली आंखों वाली परी, सोनम परी। बहुत साल पहले परीलोक की प्यारी दुनिया में सोनम नाम की एक नीली आंखों वाली सुंदर परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्रा परी के साथ पृथ्वीलोक की सैर पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो मित्रा परी के पास पहुंच गई। मित्रा, काफी दिन हो गए पृथ्वीलोक गए हुए, चलो आज सैर कराते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नजारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती हैं। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नजारे अत्यधिक आकर्षित करते हैं। मित्रा, इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। वो झरना देखो, उसमें स्नान करने का तो आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। चलो। दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही मुड़ती हैं, वैसे ही उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने का पानी पी रहा होता है। वहीं पास में एक सुंदर सा राजकुमार उनकी ओर आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वीलोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो आज शिकार की तलाश में कुछ दूर ही निकल आया। भूख और प्यास दोनों लगी थी। ये झरना देखा तो सोचा अपने और अपने घोड़े मोती की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम सोनम है और ये मेरी प्यारी सहेली मित्रा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बड़े ध्यान से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे तिरछी नजर से प्यार से देख रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में क्या मिलेगा हमें? आप लोग चलिए, मैं आपको अपने राजमहल में चलकर हर प्रकार का व्यंजन खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? इतने में सोनम परी अपना हाथ उठाकर जादुई सितारा छड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी व्यंजन प्रस्तुत हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती हैं। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक जालिम जादूगरनी सीना दूर खड़ी होकर राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वो एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राजकुमार के सामने प्रस्तुत हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, राजमहल जाना है। राजकुमार, मुझे आप बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम अभी तक मेरी सच्चाई नहीं जानते हो। तुम्हें एक दिन मैं अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार को सोनम परी का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आती। राजकुमार फिर उसी झरने के पास घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है। अचानक सामने से सोनम परी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार उसे बड़े ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद हैं। वो भी सोनम परी की नीली आंखें ही मुझे ज्यादा पसंद हैं। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कदापि नहीं। जादूगरनी सीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम
तुम यूनिकॉर्न बन जाओ, चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है। जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आकाश मार्ग से वहां आ जाती है। यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास आ जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मन की आंखों से। आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। मैं जब उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। सोनम परी आकाश से उड़ते हुए रानी परी के पास पहुंच गई। उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न बने राजकुमार के पास आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार बना दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। जादूगरनी फिर वहां आ गई। तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं रह जाओगे, अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकुमार, चिंता मत करो। मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकता हूँ। रानी परी वहां उपस्थित हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर देती है और उसका जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी, प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सोनम परी से हो जाता है और वो सुखमय जीवन बिताने लगते हैं।